उस सुबह फज्र की अजान की मीठी आवाज़ पूरे मोहल्ले में फैल रही थी, मगर बस्ती के आखिरी छोर पर बने छोटे से मिट्टी के घर में अजीब खामोशी थी। 3 मासूम बच्चे अपनी बूढ़ी अम्मी के पास चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी आंखों में भूख से ज़्यादा अल्लाह से मिलने वाली उम्मीद चमक रही थी। घर की दीवारें पुरानी थी, मगर दिलों में यकीन नया था। छोटा सा चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा हुआ दिखाई देता था। बर्तन साफ रखे थे, लेकिन उनमें पकाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उस घर से शिकायत की आवाज़ कभी बाहर नहीं आई। उन बच्चों का सबसे बड़ा भाई हमजा मुश्किल से 12 बरस का था। उसकी छोटी बहन मरियम 9 बरस की थी, समझदार बच्ची थी। सबसे छोटा अब्दुल्ला अभी 7 बरस का मासूम बच्चा था। तीनों अपनी अम्मी का हर दुख बिना बोले समझ लेते। उनके अब्बा कई बरस पहले रोजगार की तलाश में दूसरे शहर चले गए थे। कुछ समय तक खत आते रहे, फिर अचानक सब खामोश हो गया। किसी को उनकी कोई खबर नहीं मिली, मगर अम्मी ने बच्चों को दिलों में कभी मायूसी नहीं आने दी। हर सुबह वह मुस्कुरा कर केवल एक ही बात कहती, जिसका मालिक अल्लाह हो वह कभी अकेला नहीं रहता। बच्चे भी यही सुनते हुए बड़े हो रहे थे। उनके कपड़े पुराने थे, मगर अदब बहुत नया था। उनके जूते टूट चुके थे, मगर ईमान मजबूत था। उनकी झोली खाली थी, मगर उम्मीद भरी हुई थी। फजर की नमाज के बाद अम्मी ने हाथ उठाए, आंखों से आंसू चुपचाप दामन में गिरने लगे। होठ कांप रहे थे, मगर आवाज़ में यकीन कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा, या अल्लाह, हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, हमारे बच्चों के दिलों में सब्र भर दे, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने से बचा ले, हमें अपने करम से नवाज दे, ऐ सबसे बड़े रहम करने वाले। तीनों बच्चों ने भी अपने छोटे छोटे हाथ उठा दिए। उनकी दुआ सुनकर अम्मी की आंखें भी और भीग गई। इतनी छोटी उम्र में इतना भरोसा देखकर उनका दिल कांप उठा। उन्हें यकीन था कि ऐसी मासूम दुआ कभी बेकार नहीं जाती। नमाज के बाद हमजा बाहर निकला। उसने रास्ते में पड़े सूखे पत्ते समेटे, मोहल्ले के मस्जिद के बाहर सफाई करने लगा। किसी ने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था, वह केवल सवाब की नीयत से यह काम करता। मरियम घर के सामने बैठकर पड़ोस की बूढ़ी दादी की मदद करने लगी। वह उनके लिए पानी भर ले आई, आंगन साफ कर दिया। दादी बार बार दुआ देती रही। अब्दुल्ला छोटे छोटे परिंदों के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी भर रहा था। वह मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसे लगता था कि अल्लाह हर छोटी नेकी देख रहा है। यही सोचकर उसका दिल खुश हो जाता। दोपहर तक घर में खाने का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। अम्मी ने बच्चों को चेहरे देखे, मगर किसी ने एक बार भी खाने की मांग नहीं की। उनकी खामोशी अम्मी के दिल को चीर रही थी। शाम होने लगी। मोहल्ले के बच्चे तरह तरह के पकवान लेकर खेल रहे थे। हमजा ने छोटे भाई का हाथ पकड़ लिया। वह नहीं चाहता था कि उसके दिल में कोई कमी महसूस हो। अब्दुल्ला धीरे से बोला, भैया, क्या अल्लाह हमारी दुआ सुन रहे हैं? हमजा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, अल्लाह हर आवाज़ सुनते हैं, बस हमें सब्र करना है। मरियम ने भी प्यार से कहा, अल्लाह कभी अपने बंदों को भूलते नहीं हैं। रात होने लगी। आसमान पर चमकते सितारे जैसे उम्मीदों की बातें कर रहे थे। अम्मी ने पुराने बर्तन में थोड़ा सा पानी रखा। तीनों बच्चों ने वही पीकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद हमजा ने धीरे से कहा, अम्मी, आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे। अम्मी ने हैरानी से बच्चों की तरफ देखा। तीनों ने जानमाज बिछा दी। छोटे छोटे हाथ फिर से आसमान की तरफ उड़ गए। हमजा की आवाज़ कांप रही थी, या अल्लाह, अगर हमारी रोज़ी कम है तो हमें सब्र दे, अगर हमारे गुनाह ज़्यादा हैं तो हमें तौबा की तौफीक दे, अगर हमारी परीक्षा है तो हमें कामयाब बना दे। मरियम रोते हुए बोली, या अल्लाह, हमारी अम्मी बहुत थक जाती हैं, उनके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दे। अब्दुल्ला ने मासूमियत से कहा, या अल्लाह, हमें इतना दे देना कि कोई भूखा आए तो हम भी उसे खिला सकें, हमें कभी हराम की तरफ मत जाने देना। उन मासूम आवाज़ों में कोई बनावट नहीं थी, कोई लालच नहीं था, केवल यकीन, मोहब्बत और अल्लाह पर पूरा भरोसा था। उसी समय सामने वाले बड़े मकान की छत पर खड़े हाजी सलीम यह सब सुन रहे थे। उनकी आंखों से आंसू उतर आए। उन्हें अपना बीता हुआ समय याद आने लगा। दिल के भीतर जैसे कोई पुराना जख्म फिर से जाग उठा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उनके आसपास कितने लोग तंगी में जी रहे हैं, मगर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उनका सर शर्म से झुक गया। उन्होंने धीरे से अपने दिल में कहा, या अल्लाह, मैं कितना गाफिल रहा, मुझे माफ़ कर दे और सही रास्ता दिखा दे।
उस रात हाजी सलीम ने बिल्कुल नींद नहीं आई। बच्चों की मासूम दुआ बार बार उनके कानों में गूंजती रही। हर बार उनका दिल पहले से ज़्यादा भर आता। उन्हें लगने लगा कि अल्लाह ने उन बच्चों की दुआ के साथ उन्हें भी जगाने का इरादा कर लिया था। रात का आखिरी पहर धीरे धीरे गुजर रहा था। हाजी सलीम की आंखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी। बार बार वही मासूम आवाज़ें उनके दिल को झंझोर रही थी। उन्हें अपना बीता हुआ हर गलत फैसला याद आने लगा। उन्होंने अपने कारोबार के पुराने दिन याद किए। कई बार उन्होंने ज़्यादा मुनाफे के लिए नाइंसाफ़ी की थी, कभी तौल में कमी नहीं की, मगर ज़रूरतमंदों से बेरुखी ज़रूर की थी। आज उन्हें वही लापरवाही सबसे बड़ा बोझ लग रही थी। उन्होंने उठकर वज़ू किया, जानमाज़ पर खड़े होकर लंबे सजदे में चले गए। आंसू लगातार दाढ़ी भिगोते रहे। दिल पहली बार सच्चे पछतावे से भर गया। उन्होंने रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी दी हुई नेमतों का हक अदा नहीं किया। अगर तू मुझे एक और मौका दे तो मैं अपनी दौलत को तेरी अमानत समझकर खर्च करूँगा। मुझे रिया से बचा ले और इखलास अता फरमा। फजर की अज़ान हुई तो उनके दिल पहले से हल्का। तो उन्होंने नमाज़ पढ़ी और बिना किसी को बताए घर से निकल पड़े। रास्ते भर उनके कदम तेज़ होते जा रहे थे। दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी कि उन बच्चों के चेहरे पर फिर से मुस्कान उठे। उधर हमजा भी फजर के बाद मस्जिद की सफाई में लग गया। मरियम आंगन में झाड़ू दे रही थी। अब्दुल्ला मिट्टी के बर्तन में फिर से परिंदों के लिए पानी भर रहा था। तंगी ने उनके अखलाक को कभी कमज़ोर नहीं किया। हाजी सलीम दूर खड़े यह सब देखते उन्होंने सोचा, जिन बच्चों के पास कुछ नहीं वही सबसे ज़्यादा बांटने वाले जानते हैं, और जिनके पास बहुत कुछ है वे अक्सर देना भूल जाते हैं। वह धीरे धीरे उनके घर के दरवाजे तक पहुँचे। दरवाजे पर दस्तक दी। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने उन्हें देखकर हैरान रह गई। उन्होंने अदब से सलाम किया, फिर निगाहें झुकाकर बोले, बहन मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतने दिनों तक आपका पड़ोसी होकर भी आपका हाल ना पूछ सका। अम्मी ने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह सबको हिदायत देता है भाई, आप क्यों शर्मिंदा होते हैं। हाजी सलीम की आंखें फिर भर आई। उन्होंने कल रात मैंने आपके बच्चों की दुआ सुनी। उन्होंने अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा मांगा। उन मासूम अल्फाजों ने मेरा दिल बदल दिया। हमजा घबरा गया। उसे लगा शायद उनकी दुआ सुन लेना ठीक नहीं हुआ, मगर हाजी सलीम ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी दुआ ने मुझे जगा दिया। असल में मदद की ज़रूरत तुम्हें नहीं थी, ज़रूरत तो मेरे दिल को थी जो सो गया था। इतना सुनते ही मरियम की आंखों से आंसू बह निकले। अब्दुल्ला मासूमियत से उन्हें देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बड़े लोग रोते क्यों हैं। हाजी सलीम अपने साथ कई थैले लाए थे, मगर उन्होंने तुरंत अंदर नहीं रखा। उन्होंने पहले अम्मी से इजाज़त मांगी। वह बोले, अगर आप इसे अल्लाह की तरफ से भेजी हुई अमानत समझकर कबूल करें तो मुझे सुकून मिलेगा। अम्मी ने आसमान की तरफ देखा। उनकी आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, रिज़्क़ देने वाला केवल अल्लाह है, आप तो बस एक ज़रिया बने। हाजी सलीम मुस्कुरा दिए। यही बात सुनने के लिए उनका दिल तड़प रहा था। उन्होंने घर के भीतर राशन रखवाया, कुछ नए कपड़े भी लाए थे, मगर बच्चों की नज़र सबसे पहले रोटी पर नहीं गई। हमजा ने सबसे पहले दोनों हाथ उठाकर दुआ की। उसने कहा, या अल्लाह, जैसे तूने आज हमारी सुन ली वैसे हर परेशान इंसान की भी सुन लेना। मरियम बोली, या अल्लाह, हाजी चाचा को हमेशा नेक रास्ते पर रखना। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोला, या अल्लाह, अब अगर कोई भूखा आएगा तो हम भी उसे भी अपने साथ खिलाएंगे। यही सुनकर हाजी सलीम फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था जिन बच्चों ने कई दिनों की तंगी देखी उनके दिल में आज भी दूसरों के लिए जगह बाकी है। उसी दिन उन्होंने अपने कारोबार का तरीका बदल दिया। हराम की हर कमाई से तौबा कर ली। हर सौदे में पूरा इंसाफ करने लगे। गरीबों का हक अलग निकालने लगे। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में बदलाव आने लगा। लोग एक दूसरे का हाल पूछने लगे। जिसके पास ज़्यादा था वह छुपकर मदद करने लगा। जिसके पास कम था वह सब्र और शुक्र के साथ जीने लगा। लेकिन सबसे बड़ी दौलत अब भी उसी छोटे घर में थी। वह दौलत ना सोना थी न चांदी, वह थी अल्लाह पर पूरा भरोसा रखने वाले 3 मासूम दिल। उन बच्चों की दुआ ने केवल उनका घर नहीं बदला, उसने पूरे मोहल्ले के दिलों को बदल दिया। लोग जब भी उस रात को याद करते उनकी आंखें बेइख्तियार नम हो जाती। मासूम दिल से की गई सच्ची दुआ, सब्र, हलाल रोज़ी की चाह, तौबा और नेक अमल इंसान के साथ साथ पूरे समाज के लिए दिल बदल सकते हैं।
अल्लाह अपने बंदों की दुआ ज़रूर सुनता है, बस उस पर पूरा भरोसा और सच्चा किरदार बनाए रखना चाहिए।